बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में कपिलवस्तु नामक राज्य था। उस राज्य में एक राजा थे, शुद्धोधन। उनकी रानी माया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इस बालक के जन्म के साथ ही पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। एक भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर त्यागी संत। राजा शुद्धोधन ने मन बना लिया कि उनका बेटा सम्राट ही बने, और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजमहल की चारदीवारी में ही पाला। उन्हें कभी भी दुनिया के दुख, बीमारी, मृत्यु या वृद्धावस्था का सामना न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया। जानेंगे पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल वॉइस ऑफ बुद्धा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील, करुणाशील और विचारशील थे। वे जब भी बाग में खेलते, कोई फूल टूट जाए या जानवर को चोट लग जाए तो वे बहुत दुखी हो जाते। उन्हें संसार की असली सच्चाई से दूर रखा गया, लेकिन कब तक? एक दिन उन्होंने रथ पर नगर दर्शन के लिए जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने बहुत प्रयास किया कि रास्ते में सब कुछ सुंदर और उत्सवमय लगे, लेकिन फिर भी सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? सिद्धार्थ ने पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार, फिर एक शव और अंत में एक सन्यासी को देखा। चारों दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने रथवान से पूछा कि यह सब क्या है, और जब उन्हें बताया गया कि यह सब जीवन का हिस्सा है, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और फिर मोक्ष की खोज, तब सिद्धार्थ के अंदर प्रश्नों की ज्वाला जल उठी। उस रात उन्होंने अपने पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। पत्नी यशोधरा को निहारते हुए मन ही मन प्रण किया कि वे अब सत्य की खोज में निकलेंगे। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, घोड़े कंथक और सेवक चन्ना के साथ जंगल की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने अपने बाल कटवाए और संन्यास ले लिया। यहीं से शुरू हुई उनकी आत्म खोज की यात्रा। उन्होंने कठोर तपस्या की, शरीर को भूखा रखा, वर्षों तक ध्यान किया, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। एक दिन जब वे अत्यंत कमजोर हो गए थे तो एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। उस क्षण उन्होंने समझा कि न तो अधिक विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या, दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर नहीं ले जाते। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे बोध गया पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। यह प्रण किया कि जब तक सत्य प्राप्त नहीं होगा वे उठेंगे नहीं। कई दिनों तक वे ध्यान में डूबे रहे, अपने विचारों और सांसारिक इच्छाओं से युद्ध करते रहे। अंततः एक पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें बोधि प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। उस क्षण से उन्होंने संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग बताना शुरू किया। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 पुराने साधु साथियों को दिया। वहीं से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। बुद्ध ने बताया कि जीवन दुखमय है, लेकिन इस दुख का कारण हमारी तृष्णा है। अगर हम तृष्णा को छोड़ दें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मार्ग जीवन को संतुलित, शांत और करुणामय बनाते हैं। गौतम बुद्ध गांव गांव गए, नगर नगर भिक्षा मांगी, लेकिन उसका उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं था, बल्कि लोगों के द्वार पर जाकर उन्हें ज्ञान देना था। उन्होंने किसी भी जाति, वर्ण, लिंग का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में स्थान दिया। उनके शिष्य सिर्फ राजा या विद्वान नहीं थे, बल्कि सामान्य गृहस्थ, किसान, भिक्षुक, व्यापारी और स्त्रियां भी थीं। उन्होंने प्रेम, दया, करुणा और अहिंसा की ऐसी मशाल जलाई जो आज भी जली हुई है। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां एक क्रोधित व्यक्ति ने उन पर अपशब्दों की बौछार कर दी। बुद्ध चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ भेंट करता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह भेंट किसके पास रहती है? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे क्रोध को मैंने स्वीकार नहीं किया, यह तुम्हारे पास ही रहेगा। इस तरह उन्होंने बिना एक शब्द बोले भी जीवन का गहरा संदेश दे दिया। उनकी कहानियां केवल कथा नहीं थीं, जीवन का अनुभव थीं। एक बार एक मां अपने मरे हुए बच्चे को लेकर
रोती हुई बुद्ध के पास आई। वह बोली, मेरे बेटे को जीवित कर दो। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कोई मरा ना हो। वह स्त्री गांव भर में भटकी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। अंततः वह रोती हुई लौटी और समझ गई कि मृत्यु तो जीवन का ही हिस्सा है। बुद्ध ने उसे शांति दी और जीवन की सच्चाई सिखाई। गौतम बुद्ध ने कभी चमत्कारों का प्रचार नहीं किया। उनका मानना था कि जीवन में परिवर्तन केवल आत्मज्ञान और प्रयास से आता है। वे कहते थे, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उनका उद्देश्य किसी धर्म को बढ़ाना नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से जागृत करना था। एक और घटना में एक डाकू अंगुलीमाल की कहानी आती है। वह क्रूर और निर्दयी था, लेकिन जब उसने बुद्ध को देखा और उनकी शांत ऊर्जा को महसूस किया तो उसका जीवन बदल गया। वह उनका शिष्य बना और बाद में एक महान भिक्षु बन गया। बुद्ध ने जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया, तब एक एक करके उनके आसपास एक विशाल संघ बनता गया। यह संघ केवल ज्ञान के इच्छुक लोगों का नहीं था, बल्कि उनमें वे लोग भी थे जो जीवन से हार चुके थे, जो दुखों से टूट चुके थे, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। बुद्ध ने उन सबको गले लगाया। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं पूछा कि तुम कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, या तुमने पहले क्या किया है। वे सिर्फ यह देखते थे कि तुम्हारे भीतर बदलाव की चाह है या नहीं। एक दिन एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह बोला, हे तथागत, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन भीतर से हमेशा खाली महसूस करता हूं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक कहानी सुनो। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के पास बहुत सारा सोना था, लेकिन जब उसके घर में आग लगी तो वह अपने सोने को बचाने की जगह दरवाजे के बाहर बैठकर रोता रहा। आग ने सब कुछ ले लिया। जब तक हम भीतर के खजाने को नहीं पहचानेंगे, तब तक बाहर की दौलत सिर्फ एक भ्रम है। वह व्यापारी रो पड़ा और वहीं बुद्ध के चरणों में बैठ गया। बुद्ध के जीवन में केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी शांति पाते थे। कहा जाता है कि जब वे कहीं ठहरते, वहां का वातावरण शांत हो जाता था। हिंसक जानवर भी उनकी उपस्थिति में शांत हो जाते। एक दिन एक घायल हिरण उनकी सभा के पास आ गया। पीछा कर रहा शिकारी भी आया। बुद्ध ने कहा, यह प्राणी भी जीवन चाहता है जैसे तुम चाहते हो। तुम्हारी भूख तो कभी भी मिट सकती है, लेकिन इसकी जान अब दोबारा नहीं लौटेगी। शिकारी ने सिर झुका दिया और अपने हथियार वहीं छोड़ दिए। यही थी बुद्ध की करुणा, शब्दों से ज्यादा मौन से असर करती। एक और प्रसंग में बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। प्यास लगी थी। बुद्ध ने कहा, उस झील से पानी ले आओ। आनंद गया, लेकिन देखा कि वहां बैलगाड़ी गुजरी थी और पानी गंदा हो गया था। वह लौटा और बोला, पानी पीने योग्य नहीं है। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर कहा, जाओ फिर देखो। आनंद गया और देखा कि अब पानी बिल्कुल साफ था। बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे इस झील ने खुद को शांत करके अपने भीतर की गंदगी को नीचे बैठा लिया, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखती है। यह कहानी आज भी ध्यान और मानसिक स्पष्टता की शिक्षा देती है। बुद्ध का जीवन त्याग और संयम का एक जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने कभी राजमहल को नहीं याद किया, कभी पत्नी या पुत्र के लिए विलाप नहीं किया। उन्होंने तो यह कहा था कि सारा संसार ही उनका परिवार है। एक बार किसी ने पूछा, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बुद्ध बोले, अविवेक। फिर पूछा गया, आपका सबसे बड़ा मित्र? उन्होंने कहा, सम्यक विचार। उनकी दृष्टि में सब कुछ भीतर से शुरू होता था, कोई बाहर का शत्रु या मित्र नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं कि बुद्ध का मार्ग छोड़ने का मार्ग है, लेकिन वास्तव में वह जीवन को पूरी तरह जीने का मार्ग है, बिना किसी मोह के, बिना किसी भय के। उन्होंने कहा था, डरो मत, जो होना है वो होगा, पर तुम अपने कर्म और ध्यान से उसे बदल सकते हो। आज के युग में जब लोग हर छोटी बात से तनाव में आ जाते हैं, तब बुद्ध की बातें और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। गौतम बुद्ध का जीवन उस दीपक की तरह है जो खुद जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। उन्होंने न सिर्फ अपने समय के लोगों को रास्ता दिखाया, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी अंधकार से बाहर निकाला। उनका संदेश कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि वे समय से परे बात करते हैं। जब जीवन में दुख बढ़ता है, जब मन भ्रमित होता है, तब बुद्ध की बातें दिशा देती हैं। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि आत्मज्ञान कोई जादू नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रयास है। एक बार एक युवक ने पूछा,
मैं कितना समय लूंगा बुद्ध बनने में? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रयास पर निर्भर करता है। अगर तुम पूरे समर्पण से चलोगे तो एक क्षण भी पर्याप्त है। युवक ने उसी क्षण प्रण लिया और वर्षों की साधना से वह बुद्ध के सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में गिना गया। गौतम बुद्ध का जीवन हमें बताता है कि अगर भीतर की आग सच्ची हो तो कोई भी आत्मा अंधकार में नहीं भटक सकती। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, कोई मंदिर नहीं बनवाए, लेकिन उनकी हर बात आज भी ग्रंथों से बढ़कर मानी जाती है और उनका हर पद चिन्ह आज भी तीर्थ बन चुका है। वे कहते थे, बुरे वक्त में घबराओ मत, वह वक्त ही तुम्हें मजबूत बनाने आया है। ध्यान करो, समझो और शांति से देखो, तुम्हारा मार्ग स्वयं तुम्हारे भीतर से निकलेगा। मौन उपस्थिति। वे जब कहीं बैठते तो शब्दों से पहले मौन बोलता था। उनके पास आकर केवल बैठना ही लोगों के भीतर के तूफानों को शांत कर देता था। कई लोग जो जीवन से हार कर आए थे, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, केवल बुद्ध के पास बैठकर फिर से जीने की प्रेरणा पाते थे। उन्हें यह अनुभव होता था कि शांति कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। बुद्ध यही दृष्टि देने आए थे। एक दिन एक ब्राह्मण युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत घमंडी था, उसे अपने ज्ञान पर गर्व था। उसने बुद्ध से पूछा, तुम कौन हो? तुम किसके शिष्य हो? तुमने कौन सा वेद पढ़ा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब जल की तलाश हो तो कुएं की गहराई देखी जाती है, उसके किनारे नहीं। वह ब्राह्मण समझ नहीं पाया तो बुद्ध ने आगे कहा, शब्दों से आत्मा नहीं समझी जा सकती, मौन में वह दिखाई देती है। वह युवक कुछ क्षण चुप रहा और बुद्ध के पास बैठ गया। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार गिरने लगा और वह भी बुद्ध के संग का हिस्सा बन गया। बुद्ध ने कभी किसी को जबरदस्ती धर्म में नहीं खींचा। वे कहते थे, जिसका हृदय तैयार हो वही सच्चाई को समझ सकता है। दूसरों पर ज्ञान थोपना अज्ञान है। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने उसी की भाषा, उसी की समझ और उसी की अवस्था के अनुसार मार्ग दिखाया। वे कभी ऊंचे स्वर में नहीं बोले, फिर भी उनकी बातें आज तक गूंज रही हैं। वे कभी किसी से लड़ाई में नहीं उतरे, फिर भी सबसे बड़ा बदलाव ले आए। उन्होंने तीर नहीं चलाए, लेकिन शब्दों से घाव भर दिए। बुद्ध के पास एक दिन एक जवान युवक आया। उसका जीवन व्यर्थता से भरा था, कोई लक्ष्य नहीं था। उसने बुद्ध से पूछा, मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन दिशा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन को शांत करो, जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होता है। युवक ने पूछा, और अगर मन शांत ना हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कुछ मत करो। जब तक मन स्थिर ना हो कोई भी कदम सही नहीं होता। यही उनकी शिक्षा थी। भीतर के द्वार को देखो, बाहर की दौड़ छोड़ दो। बुद्ध का पूरा जीवन यही सिखाता है कि जब हम दुख में होते हैं तो हम उससे भागते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, भागो मत, बैठो और देखो, अपने दुख को समझो, उसकी जड़ तक पहुंचो। दुख कोई सजा नहीं है, वह एक शिक्षक है। जब तक हम उससे सीख नहीं लेते वह बार बार लौटता है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। एक बार एक औरत बुद्ध के पास आई और बोली, मुझे दुनिया से डर लगता है, लोग मुझे ताना मारते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। बुद्ध ने एक छोटा सा दीपक जलाया और पूछा, अगर यह दीपक जल रहा है और हवा तेज है तो क्या यह बुझ जाएगा? वह बोली, हाँ। बुद्ध बोले, लेकिन अगर यह दीपक किसी कमरे में है जहां खिड़कियां बंद हैं तो? उसने कहा, तो वह जलेगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन उस दीपक की तरह है, अगर तुम उसे बाहर के शब्दों की हवा में खुला छोड़ोगी तो वह डर से बुझ जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे भीतर की शांति में रखोगी तो वह सदैव चलता रहेगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय के पार हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरे अनुयायी बनो, उन्होंने यह कहा कि तुम खुद को जानो। वे किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि मनुष्यता को जगाने के लिए आए थे। उनके लिए धर्म का अर्थ था करुणा, जागरूकता और शांति। वे कहते थे, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें क्रोधित करता है, दूसरों से लड़वाता है, तो वह धर्म नहीं, अंधविश्वास है। उनके इन शब्दों ने समाज में एक क्रांति ला दी, लेकिन यह क्रांति तलवार से नहीं, प्रेम से आई। बुद्ध के जीवन की सबसे सुंदर बात यह थी कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि उनके पास सारे उत्तर हैं। वे स्वयं कहते थे, तुम खुद अनुभव करो, खुद देखो, खुद समझो। वे अपने शिष्यों को भी यही कहते थे, मेरे शब्दों पर मत चलो, उन्हें जांचो, परखो और तब मानो।
इस स्वतंत्रता ने उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु से कहीं आगे एक चेतना बना दिया, जो बंधनों को तोड़ती है, गुलामी से आजाद करती है। उनकी मृत्यु भी एक उपदेश थी। जब वे कुशीनगर में अंतिम बार लेटे थे, उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, ये मेरा अंतिम संदेश है। सब वस्तुएं नाशवान हैं। सचेत हो जाओ, जागृत रहो। उनकी ये अंतिम पंक्तियां आज भी जीवन की गहराई को छूती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से नहीं, अधूरे जीवन से डरना चाहिए। आज भी जब कोई अकेला महसूस करता है, जब कोई अपने दुख में घिर जाता है, जब कोई अपने जीवन से परेशान होता है, तब कहीं ना कहीं एक आवाज भीतर से आती है, बुद्ध की ओर देखो, भीतर की ओर देखो। उनकी मौन उपस्थिति आज भी उन लोगों के जीवन में शक्ति बन जाती है जो उनके शब्दों को दिल से सुनते हैं। गौतम बुद्ध मर नहीं सकते क्योंकि वे शरीर नहीं थे, वे एक अनुभव हैं।